सैंक्शन करते समय इसके पहले यहाँ पे एक सर्वे किया गया नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिसमें ये बताया गया कि इस ट्रस्ट पे जाने का कोई और रास्ता नहीं है, जबकि 40 फुट का बड़ा रास्ता, 2 बड़े गेट मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ। और ये यहाँ से कहाँ से रास्ता निकाल रहे ये भी अभी आपको स्क्रीन के ऊपर बाजू में दिख रहा है। तो एक तरीके से मेकोसभा क्रिश्चियन कॉलोनी के रेसिडेंट्स को हैरास करने के लिए ये काम किया जा रहा है। इसे तुरंत रोका जाए, ये मेरी प्रशासन से मेरा निवेदन है। जो अप्रूव हुआ है पब्लिक के पैसे से कोई पब्लिक को इसका फायदा नहीं होने वाला, उल्टा न्यूसेंस बढ़ने वाला है। और सर सबसे बड़ी होगा जो दारू पीने वाले हमने यहाँ रोक के रखे हैं, वो उस साइड जाके टेरिटरी में दारू पियेंगे दीवार से लगे, और पूरा सब कुछ बिगड़ जाएगा यहाँ से। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास में पैसा नहीं, कई एरियाज में गटर के ढक्कन टूटे हुए हैं, उसको बदलने के लिए कई लोगों के माध्यम से कितने सालों से डिमांड है। ये बोलते हैं हमारे पास में पैसा नहीं है। और यहाँ ये प्राइवेट ट्रस्ट है जो सक्षम है, जिसके पास में इतना पैसा है कि जिसकी कोई हद नहीं। ये प्राइवेट ट्रस्ट जो है, ये प्राइवेट ट्रस्ट बिना एप्लीकेशन करती है अगर प्राइवेट ट्रस्ट, तो कुछ समझ में आता है। पर किसी के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा अंदर से उबाल होगा, जो 18,90,486 रुपये का सैंक्शन कर दिया बिना एप्लीकेशन, बिना मांगे 18,90,486 रुपये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके ऊपर खर्चा कर रही है। वो भी एक झूठे फाइंडिंग के ऊपर। झूठी फाइंडिंग ये है की मोक्यावर सनातन धर्मामध्ये जाण्यासाठी रस्ता नसल्यामुळे वो सबसे बड़ा पास में ऑलरेडी रास्ता है, 2 गेट है, 30 फुट का रास्ता है, और एक इन का गेट है, एक आउट का गेट है। एक रास्ते पे 2 गेट है, इन और आउट दोनों गेट है उनके। यहाँ पे रास्ता बनेगा, न्यूसेंस क्रिएट होगा, वो जाएगा नहीं। देखिए न्यूसेंस तो क्रिएट होगा, आपकी कॉलोनी है, आपके कॉलोनी में आने जाने का ये रास्ता जो है, ये मेरे ख्याल तक ये जो घर है एक ही रास्ता। और इसके पहले मुझे और भी बताया गया कि इसके पहले भी कुछ ऑर्डर्स पास हुए हैं उनके, वो रास्ते बंद कर दिए, उनका टोटली बंद कर दिए। न्यूसेंस की वजह से वहाँ ऑब्जेक्शन डाले हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने उनको इन्होंने दिए वहाँ पे अंडरटेकिंग कि हम वहाँ पे अभी कमर्शियल यूज बंद कर देंगे, प्रोग्राम नहीं देंगे, तो वो बंद हो गया। तीसरे बार इन्होंने 2 बार कोशिश की, यहाँ तो 20-25 साल से रह रहे। एक वो जो गेट दिख रहा है, तो जिन्होंने अभी बंद कर दिया वहाँ से पूरी, वहाँ से इन्होंने पहले कोशिश की, तो कॉलोनी वालों ने फिर से उनको सब, फिर अभी यहाँ से दूसरे बार यहाँ से कोशिश की, फिर ये किया। अभी मुझे एक ही समझ में आता है, कॉलोनी वालों ने नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए के पास में जरूरी काम करने के लिए पैसा नहीं है। सर हमारी कॉलोनी में ड्रेनेज के प्रॉब्लम है, उसके लिए पैसा नहीं आ रहा। और मेकोसभा क्रिश्चियन कॉलोनी के एक्सक्लूसिव रास्ता जो है उनको जाने का, उस पर खड़ा हूँ। एक रास्ता कॉलोनी में जाने के लिए आपके पीछे साइड में है, और ये जो यहाँ जो घर बने हुए हैं, यहाँ जो घर बने हुए उनको जाने का ये एकमात्र एक्सेस है, एकमात्र ये रास्ता है। अब यहाँ विवाद जो हो गया है वो ये हो गया कि यहाँ पे एक पीछे नाले के उस तरफ एक ट्रस्ट है जो प्राइवेट ट्रस्ट है, जिसके लिए एक नाले के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है। और नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये कहना है कि उनका जो सर्वे रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इस ट्रस्ट को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ एक ब्रिज बनाना यहाँ पे ज़रूरी है। और उस ब्रिज के ऊपर करीबन 18,90,486 रुपये खर्चा के जो है वो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मंजूर किया है। और उसमें जो फाइंडिंग है वो फाइंडिंग ये है कि उस ट्रस्ट में जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम अभी जो दूसरा रास्ता है ट्रस्ट को वो देखने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि उनको कितना बड़ा रास्ता है, उनका आने जाने का रास्ता कौन सा है, करवा देना। जी हाँ, ऑलरेडी उस ट्रस्ट के पास में जाने आने के लिए रास्ता है। एक झूठा फाइंडिंग देके कि इस ट्रस्ट को जाने आने का रास्ता नहीं है, इसलिए इस पे ब्रिज बनाना
अत्यंत ज़रूरी है, ऐसा बोल के 18,90,000 जनता का पैसा बर्बाद करने का कोई हक नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर नहीं है। हम इस वक्त मेकोसाबाग क्रिश्चियन कॉलोनी के में खड़े हैं। ये मेकोसाबाग क्रिश्चियन कॉलोनी है, पीछे साइड में मेकोसाबाग क्रिश्चियन कॉलोनी है और यहाँ विवाद ऐसा हो गया है कि ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट में काफ़ी फंक्शंस हुआ करते थे पहले। और ये मैं आपको रास्ता दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये उनका गेट है बड़ा वाला, ये गेट है, और दूसरा ये जो गेट है, ऐसे 2 गेट्स है इस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं बड़ा 40 फीट का रास्ता है, बढ़िया एक्सेस है इस जगह पे। ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पे आने जाने के लिए इस ट्रस्ट को इस प्रॉपर्टी पे आने के लिए कोई दिक्कत जा रही है, क्योंकि 40 फीट का रास्ता है, बड़ा रास्ता है। क्योंकि ये ट्रस्ट जो है कभी उसको कमर्शियल यूज़ करती थी, मैरिजेस को या किसी फंक्शंस को देने का या कोई प्रोग्राम्स करने का। उस वजह से इस रास्ते के ऊपर हमेशा बहुत पार्किंग हुआ करती थी जब वो प्रोग्राम होता था। तो यहाँ के रेसिडेंट्स ने ये जो रास्ता जिस सोसाइटी के लिए जाता है और यहाँ के बाकी रेसिडेंट्स ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया और हाई कोर्ट में मैटर गया और हाई कोर्ट ने ये बोला कि आप इसको कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते इस रास्ते को, और आप कमर्शियल यूज़ करना टालिए। और परंतु रास्ते का एक्सेस बहुत बड़ा है तो कमर्शियल यूज़ करने के लिए मना किया गया है। तो अब ये तकलीफ़ ऐसी हो गई है कि पीछे से जो एक एक्सक्लूसिव रास्ता है आपके क्रिश्चियन कॉलोनी को जाने का, जो रास्ता कई सालों से क्रिश्चियन कॉलोनी यूज़ कर रही है, उस रास्ते पर एक बीच में ये प्रॉपर्टी, ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी और क्रिश्चियन कॉलोनी, उसके बीच में एक नाला है। वो नाले पे एक ब्रिज बनाया जा रहा है। जो ब्रिज जो है, ट्रस्ट का कोई एप्लीकेशन नहीं है कि भैया हमारे को ब्रिज बना के दिया जाए। और उस ब्रिज का जो सैंक्शनिंग हुआ है, वो सैंक्शनिंग में 18,90,000 रुपये का उसको फंड सैंक्शन किया गया है, जबकि कोई ऐसा ट्रस्ट के माध्यम से कोई एप्लीकेशन नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ के रेसिडेंट्स के माध्यम से पता चला है। और एक तरफ एनएमसी के उसमें पैसा नहीं होता और बिना मांगे ये बोला जा रहा है। मांगा हुआ है साहब, आपसे बात मांगा हुआ है। हाँ, आप डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। हाँ, मांगा हुआ है ना, डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए ना, दिखा देंगे। मांगा अब हुआ है। आप आप लोगों ने मैं प्रशांत साहनी, यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है ना। यहाँ से ये मिस्टर रॉकी एक ब्लू टी शर्ट में, इन्होंने पत्थरबाजी की। सुनील जो ने, इन्होंने पत्थरबाजी की। सरकारी काम है, इन्होंने हर जगह पे ऑब्जेक्शन डाला। देखिए, अभी हम बात क्या कर रहे हैं सर, ये बात नहीं हो रही है। देखिए, ये बात नहीं हो रही है। गाली नहीं देना, गाली नहीं देना, गाली नहीं देना, कोई गाली नहीं दे रहा, गाली नहीं देना, कोई गाली नहीं दे रहा। आप वहाँ से भी आप बीच में आए हैं, आप बीच में वहाँ आए भी हैं। इन्होंने माफी नहीं, आप प्रेस को संबोधन कर रहे हैं। सिटीजन हो, मेरा राइट है प्रेस को सही जानकारी देना। बिल्कुल, हम बराबर है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले नहीं लीजिए। नहीं, जहाँ प्रेस है, कॉन्फ्रेंस ले लीजिए। जहाँ प्रेस है, आप प्रेस पे प्रेस सवाल करेंगे। प्रेस को बताना मेरा अधिकार है। आप मुझे इस बात बताइए, आप जरा शांत रहेंगे। ये होने दो, उसके बाद ठीक है, आपके बाद में हम बात करेंगे। शांत रहो। ठीक है, आर्गुमेंट मत। आप भी अपनी बात रखो, आप भी रखना उसमें। आप अपने प्रेस लाओ। इसमें नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक सर्वे हुआ है। आपका मैंने एक मिनट, प्रेस बिकाऊ है क्या? प्रेस बिकाऊ है क्या? आप विवाद मत कीजिए। प्रेस बिकाऊ है क्या? आप विवाद मत कीजिए। प्रेस बिकाऊ है क्या? आप विवाद मत कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, प्रेस बिकाऊ है क्या? आप बोले अपनी प्रेस लाओ। प्रेस बिकाऊ है क्या? विवाद मत कीजिए भैया।
सच्ची जानकारी देखिए ऐसा है कि नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है बोले उनको उसके माध्यम से एक सर्वे किया गया। 25 लोगों ने इस सर्वे में ये बोला गया कि इस ट्रस्ट को दूसरा रास्ता नहीं है। ट्रस्ट को दूसरा रास्ता नहीं है, ये बोला गया कि ट्रस्ट को दूसरा रास्ता नहीं है। इस ट्रस्ट के लिए अंदर में जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए ब्रिज बनाना जरूरी है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे रास्ता दिखाने आया हूँ जो कि ये रास्ता है, बहुत बड़ा रास्ता है, 40 फीट का रास्ता है। ट्रक भी जा तो हमारा बाकी और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन एक ही चीज के ऊपर है कि गलत जानकारी दी गई है, जिस गलत जानकारी के भरोसे पे जनता का 18,90,000 रुपये बर्बाद हो रहा है। बाकी हमारा कोई विवाद नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि जनता का पैसा गलत जानकारी के भरोसे पे नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खर्चा नहीं करे। प्राइवेट संस्था के लिए ये पैसा खर्चा हो रहा है। 18,90,000 रुपये छोटा रकम नहीं होता है। और ये फाइंडिंग जो है, मैं फाइंडिंग दिखाना चाहता हूँ। कहाँ है कागज? अगर कागज किसी का में तो दिखाइए। मैं फाइंडिंग जो है वो दिखाना चाहता हूँ, जिस फाइंडिंग में ये लिखा गया है नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो सर्वे हुआ कि इस ट्रस्ट के पास में दूसरा रास्ता ही नहीं जाने का। उन्होंने वो तो बस्ती एक वालों से भी परमिशन नहीं ली बस्ती वालों से तो बात ही नहीं किया, ये सब परस्पर हो गया। एक बार ये बिना इससे हुआ है। और एक तरीके से इसमें बस्ती वालों का जो ये जो विरोध जो हो रहा है बस्ती वालों का, क्योंकि 200 घर है, छोटा मोटा एरिया नहीं है, 200 घर है। 200 घरों को आप तकलीफ में डाल के एक प्राइवेट ट्रस्ट को आप 18,90,000 रुपये का बेनिफिट दे रहे हो, जबकि ट्रस्ट अपना रास्ता बना सकता है। नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोर्ट में सबमिट किया हुआ है, जिसके माध्यम से वो ये कह रहे हैं कि हमने इसका सैंक्शन कर दिया। 18,90,486 रुपये हमने उसको सैंक्शन कर दिया। वो ये कागज़ है जो कि कहता है कि एक सर्वे हुआ है, वो सर्वे का फिर वो रिमार्क दिया हुआ है, मोक्यावर सनातन धर्मामध्ये जाण्याकरिता रस्ता नसल्यामुळे बॉक्स कल्वेट बनवणे फार आवश्यक आहे। सो दिस सेज दैट इस जगह पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है इनके ट्रस्ट पे, जबकि मैं आपको रास्ता दिखाने आया हूँ। तो एक झूठे रिपोर्ट के ऊपर 18,90,000 रुपये जनता का बर्बाद किया जा रहा है। तो यही चीज़ मैं जनता के सामने लाना चाहता हूँ। बाकी कोई बात नहीं है। हमको एक ही चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन है, जहाँ नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास में छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसा नहीं है। बिना एप्लीकेशन ऐसा कैसा किया जा सकता है, यही बात है। धन्यवाद। ब्रिज बनने से क्या तकलीफें हो सकती हैं? ब्रिज बनने से, विकास के कामों से हमको और इस नागपुर शहर के सबसे ज़्यादा सुलझे हुए परिसर और पूरे नागपुर शहर में शिक्षा प्रदान करने वाला परिसर, सबसे ज़्यादा शिक्षक यहाँ पे रहते हैं, सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल यहाँ पे रहते हैं। और एक बात, सबसे ज़्यादा आरोग्य सेवा करने के लिए जो हमें टीम की आरोग्य सेवाओं की गरज पड़ती है, नर्स यहाँ पे रहती है। तो भैया हम विकास का विरोध करने वाले लोग हैं ही नहीं, लेकिन महानगर पालिका में साठगांठ करके झूठे अहवाल तैयार करके एक बाजू के परिसर को तकलीफ होंगी तो चलता है, लेकिन हमारा काम निकल जाए, ऐसे महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने देखिए जो ब्रिज बनाने के लिए अहवाल सादर किया है, उसमें लिखा गया है कि उस जो भवन है, जो एक यहाँ पे उल्लेख किया गया है, मोक्यावर सनातन धर्म शाळेच्या जाग्यावर जाण्याकरिता रोड उपलब्ध नहीं। तो ऑलरेडी वहाँ पर रोड है, ऐसा नहीं है कि रोड नहीं है। हमारी मांग ये है कि इस परिसर को उसको जोड़ने के लिए जो ब्रिज भी नहीं बोल सकते, एक छोटा कलवट है, रोड को क्रॉस करके उधर गाड़ियाँ जा नहीं सकती। ये ऑलरेडी बहुत ही संकरा और छोटा रोड है। अगर से यहाँ पे कार्यक्रमों के लिए गाड़ियाँ पार्किंग होती है, भविष्य में जिस प्रकार की नाले की यहाँ पे अवस्था है, नाले की रिपेयरिंग को महानगर पालिका को पैसा मांगा गया, नाले के दीवार गिरने से लोगों की जान जा सकती है। मेको सभा क्रिश्चियन गली में छः जगह नाला टूटा हुआ है, उसके लिए निधि मंजूर नहीं होता है। हमने डामरीकरण के लिए फाइल दिए, निधि उपलब्ध हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ, उसके बाद भी वहाँ पे महानगर पालिका में भाजपा की सरकार थी,
उन लोगों ने साठगांठ करके वर्क आर्डर के बाद भी काम नहीं होने दिए। भैया जीवन आवश्यक उपयोगी ज़रूरत की चीज़ें हमारे परिसर में हो नहीं सकती, और किसी चीज़ से जिस विकास का काम जो आप बोल रहे हैं कि ब्रिज बनेगा, उस ब्रिज की वजह से यहाँ के परिसर के लोगों को तकलीफ होने वाली है, जो हमको दिख रहा है। यहाँ के लोग नहीं चाहते कि ब्रिज बने यहाँ पर। भैया परिसर के लोग कतई नहीं चाहते हैं, शांत परिसर है, यहाँ से ऑलरेडी बहुत छोटा रोड है, यहाँ पे वो ब्रिज बनने से बहुत तकलीफें बढ़ने वाली है। हम जनता के साथ में है, और हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो झूठा अहवाल सादर किया गया है महानगर पालिका के अधिकारी के द्वारा, जिसका हलफनामा उन्होंने कोर्ट में भी पेश किया है कि उस भवन में पहुँचने के लिए रोड उपलब्ध नहीं है, ये झूठा अहवाल दिया है, इसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। ये झूठा अहवाल लिखने की वजह से वहाँ पे निधि मंजूर हुआ है, तो ये झूठा अहवाल लिखने वाला अधिकारी इसमें कारणीभूत है। और हमारी मांग महानगर पालिका मानती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे कि हमको पता है कि हमको हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो छीन के लेना आता है, और उसकी हमारे और हम परिसर वासियों की तैयारी है। हम गलत काम किसी को करने नहीं देंगे। झूठा अहवाल जिसने सादर किया महानगर पालिका के अधिकारी ने, उस पर कार्रवाई की मांग लेकर के हम महानगर पालिका आयुक्त, जैसे कि उस दिन हमारा मोर्चा हुआ महानगर पालिका में, शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष विकास ठाकरे जी थे, उन्होंने कहा था महानगर पालिका में कि महानगर पालिका के कमिश्नर साहब जो है राधा कृष्णन बीवी साहब, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे कामों के लिए हमेशा प्रतिसाद भी देते हैं, लेकिन उनके नीचे काम करने वाली जो नीचे की यंत्रणा है वो पैसे खाऊ है, वो बड़े अधिकारियों के दबाव में भी काम करती है और पैसे के लिए भी काम करती है। ये उसी प्रकार का काम हुआ है यहाँ पे, किसी एक चीज़ को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे परिसर को 400-800 लोगों के घरों की बस्ती को तकलीफ में डालने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। ये कतई होने दिया नहीं जाएगा। भाई वो ट्रस्ट वाले कह रहे हैं कि सर कई लोग हैं जो 10 रुपए में आके यहाँ से दवाइयाँ लेते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो आके फिजियोथेरेपी है, 50 रुपये इलाज होता है। भैया देखिए, अगर से किसी भी एक अच्छा कार्य करने वाली संस्था ये बोलती है कि हम आपको एक अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हमारी असंवैधानिक मांग हमारी मान लीजिए, इसका मतलब ये कि जो बात है उस समाज सेवी संगठन पे बड़ा प्रश्न चिन्ह वाली बात है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो मांग असंवैधानिक है, परिसर के बाकी के लोगों को तकलीफ होंगी, फिर भी आप हमारी बात मान लीजिए। भैया अभी समाज सेवा का कार्य मैं भी करता हूँ, नगर सेविका, माजी नगर सेविका स्नेहानिको से मेरी पत्नी है, अक्षय भैया है, शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में भी हम काम करते रहते। इसका मतलब क्या है कि जनता को हम जो बोलेंगे वो हमारी सुनना ही चाहिए। हमको जनता की सुन के हमको विकास काम करने होते हैं। अगर से जनता को तकलीफ हो रही है तो उस काम को रोकना पड़ेगा। भैया हमारी बातें आपको मानना पड़ेगा। हम लोगों को कुछ सुविधा दे रहे हैं, कुछ हमारी संस्था के माध्यम से कुछ लोगों को बेनिफिट हो रहा तुम्हारे कॉलोनी के, तो हमारी एक गलत मांग भी है, वो भी मान लो आप, ये सही नहीं है। आपके पास में दूसरा रास्ता है, आप उस रास्ते का उपयोग कर सकते हो। आपने नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी को मैनिपुलेट करके एक गलत फाइंडिंग करवा कर यहाँ जनता के पैसे को बर्बाद करने का काम किया है। उसके माध्यम से यहाँ 18,90,000 का सैंक्शन हुआ है उस गलत फाइंडिंग के वजह से। तो इस अधिकारी के ऊपर का कार्रवाई की जाए, और ये जो काम हुआ है, सैंक्शन जो हुआ है, जनता का पैसा वो वेस्ट नहीं किया जाए। अभी जैसे काम चालू नहीं हुआ है तो जो खर्चा हुआ वो बचाया जाए और ये करप्शन होने से बचाया जाए।